Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ आप सबको एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाला, उसकी एक वजह है। पापा के साथ में कभी वीडियो नहीं बनेगी, इसलिए आज बनाएंगे। तो दोस्तों उसकी एक वजह है, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया क्योंकि एक छोटा सा हादसा हो गया था। मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मैं हाईवे पे बाइक चला रहा था तो एक गड्ढा आ गया था जो रात के टाइम पे मुझे दिखा नहीं। उस वजह से क्या हो गया कि मैं बाइक से स्लिप होके गिर गया और थोड़े चोट वगैरह लगी थी। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा क्यूर होने तक वेट कर रहा था और थोड़ा रेस्ट में भी था। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो बनाने का एक मकसद था। तो ये मकसद मैं आप सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग गियर्स खरीद रहे हैं, क्या वो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है? जो गियर्स आप लोग खरीद रहे हैं क्या वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आज का मैं इसके बारे में ही बनाने वाला हूँ क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा तो मैं ग्लव्स पहना हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लव्स पहनने के बावजूद भी मेरे को कितनी चोट लगी। आप ये इमेजेस देखिए दोस्तों, मेरे ग्लव्स की, मेरे जीन्स पैंट, मेरे शूज और मेरी बाइक की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इम्पैक्ट कितना था और ये कितना इम्पैक्ट मेरे ग्लव्स, मेरे जीन्स, मेरे जूते वगैरह ले चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने गियर्स पे इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद भी आपको मार लगा, तो मतलब उसका इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? आप गियर्स पे इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आपको प्रोटेक्शन पहनने के बाद भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो खरीदने का मतलब क्या हुआ? तो मेरा टाइटल आज का इसी के बारे में है कि हम लोग जो गियर्स खरीद रहे हैं वो वाकई में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये रहे मेरे ग्लव्स जो उस दिन मैंने पहना हुआ था एक्सीडेंट के टाइम पे। मतलब दोस्तों आप ऐसे गियर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गार्ड दिया हुआ था लेकिन बावजूद उसके इतना फट चुका है रोड पे घिसने की वजह से। तो मेन जो प्रोटेक्शन चाहिए वहां पर तो प्रोटेक्शन नहीं था। तो आप बोलिए कि ऐसे गियर्स पे इन्वेस्ट करना आपको फायदा होगा या नुकसान? दोस्तों मैंने ये सिटी पे चलाने के लिए लिया था। आपको ऐसे बहुत सारे ग्लव्स मिल जाएंगे जो 400-500 रुपए में मिल जाते हैं, जैसे ये KTM वाला और ये प्रो बाइकर। ये सिर्फ आपको क्या बोलते हैं बट हैंडल ग्रिप के लिए सही है, बट आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं देगा। मैं सोचा कि यार मैंने ग्लव्स पहना था फिर भी मेरे हाथ पे मार लग गया। तो दोस्तों हम लोग गलत ये कर रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक गलत प्रोडक्ट पे जो आपको प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप खरीद रहे हो ग्लव्स वगैरह तो थोड़ा अच्छा पैसे दो, ज़्यादा पैसे वाला दो और अच्छा प्रोडक्ट खरीद लो, ताकि अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ या ऐसा कोई हादसा हुआ तो आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल सके। तो दोस्तों मेरे साथ एक सबक मिल गया कि ऐसा कोई भी चीज़ खरीदना नहीं है। अगर खरीद के चलाएंगे तो देख सकते हो आप यही रिजल्ट होगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि गलतियां हर एक से होती है, मेरे से भी हो गई क्योंकि मैं सोचा कि ये प्रोटेक्ट होगा सिटी में, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये गलती सुधारने के लिए मैंने एक सही स्टेप लिया है, वो है कि मैंने एक सही जगह इन्वेस्ट करके राइनॉक्स के अच्छे ग्लव्स खरीदे हैं। थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर ऐसा दोबारा इम्पैक्ट होगा तो ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस ग्लव्स का नाम है Rynox शील्ड प्रो SPS। तो दोस्तों ये ऐसा ग्लव्स है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन आपको पहनने के बाद एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। बिल्कुल ये ग्लव्स से काफ़ी बेहतर है, इनकी तरह नहीं है। मैं चलिए आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए एक अच्छे बैग में आता है ये। इसका प्राइस भी आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है। तो ये मैंने खरीदा है ओरियन मोटर्स शोरूम जो कि बेंगलुरु में है। तो वहां पर खरीदा, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। दोस्तों मैं आपको बता दूं Rynox
कोई भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं मिलता क्योंकि उनका मार्जिन बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हो ग्लव्स यहाँ पर, और इसका प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। कंपेयर करेंगे तो आप लोकल ग्लव्स से यहाँ पर देख सकते हो, स्लाइडर्स भी दिए गए हैं। और दोस्तों मेन चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए प्रोटेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह दिया गया। अगर आपका इम्पैक्ट हो रहा है तो भी ये प्रोटेक्ट कर लेगा। तो मतलब ये सही चीज है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ऐसा कोई हादसा हो गया तो ये डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसके साथ भी कोई टेस्टिंग नहीं की, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है इस पार्ट पे, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। आप इमेजेस में देख सकते हो कि ज्यादातर मेरे हाथ पे कहाँ मार्क पड़ा है, तो उस वजह से मैं ये कंसीडर करके बोल रहा हूँ कि ये आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसका जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए। चलिए मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी काफी सॉफ्ट मटेरियल है, जिसके वजह से आपको अंदर कंफर्टेबल फील होगा। आपको उतना ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ पहना हुआ है, कुछ जकड़ा हुआ है, ऐसा फील नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो थंब दिया गया है, इस पे आप अपना मोबाइल स्क्रीन भी ऑपरेट कर सकते हो। ये फिंगर और थंब पे वो ऑप्शन दिया गया है। मैंने ऑपरेट करने की कोशिश की, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है मैं अभी बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी या फिर बहुत प्रेस करके ऐसे पुश करना पड़ रहा था। बाकी चीज अगर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये 100% मेरे हिसाब से सेफ है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्लाइडर्स दिए गए हैं, यहाँ पर नकल गार्ड दिया गया है और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन दिया गया है। और ये जो लेदर यूज किया गया है वो भी अच्छा मटेरियल है। तो दोस्तों सिटी राइड्स या हाईवे राइड्स के लिए बहुत अच्छे ग्लव्स हैं मेरे हिसाब से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो इसलिए मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ मेरा फ्रैंक रिव्यू है। मैं इसको और चलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसको पहन के चलाने के बाद स्वेटिंग या ये डेफिनेटली तो वाटरप्रूफ नहीं है, बट स्वेटिंग की अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी बहुत स्वेटिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैश मटेरियल यूज किया गया है फिंगर्स पे ताकि हवा अंदर आ सके। यहाँ पर ऊपर भी मैश मटेरियल यूज किया गया है, लेकिन एक राइड करने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। लेकिन अभी तक तो मेरे लिए काफी अच्छे ग्लव्स हैं यूज करने के लिए सिटी या हाईवे में। और इसका वेलक्रो भी काफी अच्छा है, लोकल टाइप वेलक्रो नहीं है, इसका वेलक्रो भी काफी अच्छा है ओपन और क्लोज करने के लिए। मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों फिंगर पे वाइपर दिया गया है। अगर आपको बारिश आ रहा है, आप बाइक चला रहे हो तो आपके हेलमेट के वाइजर को ऐसे वाइप कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर ये जो रबर के वाइपर्स दिए गए हैं ये काफी यूजफुल है दोस्तों। अगर आप बारिश में बाइक चला रहे हो, आपको हेलमेट साफ करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रिजल होते रहता है लेकिन वो पूरा आपके वाइजर पे कवर हो जाता है, तो ये बहुत यूजफुल है आपको क्लीन करके बाइक चलाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप गियर्स खरीद रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे डालो, सही चीज खरीदो, ताकि मैं लकी था कि ज्यादा मार नहीं लगा, ज्यादा मार लग सकता है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो और सही चीज खरीदो ताकि आपको सही प्रोटेक्शन मिल सके। जो कोई भी लोकल ग्लव्स यूज कर रहे हैं वो आप सब खरीदना बंद कर दीजिए और ब्रांडेड में और अच्छे प्रोटेक्शन वाले देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही ब्रांड चूज करना है, आप कोई भी ब्रांड चूज कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए उस ग्लोव्स पे वो सब मौजूद हो उस ग्लोव्स में। उसके बाद आप डिसाइड करके खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं वीडियोस रेगुलरली डालता रहूंगा, तो बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों भूलिएगा मत लाइक देने के लिए, शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है बस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।